एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, क्रामाटोर्स्क में के रिहायशी इलाकों में रूस का हवाई हमला हुआ है। रूसी मिसाइल से क्रामाटोर्स्क में भारी तबाही हुई है और रूसी हमले में क्रामाटोर्स्क में कई इमारतें तबाह हुई हैं। हमले में 2 की मौत हुई है, 15 से अधिक घायल हुए हैं। तस्वीरें सामने आई। और यूक्रेन पर रूस की जबरदस्त एयर स्ट्राइक की खबर सामने आ रही है। वोलोदिर में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को बनाया गया है, निशाना किया गया है हमला। वोलोदिर में एक साथ कई पोस्ट पर हमले किए गए। रूसी हमले में वोलोदिर में भारी तबाही देखने को मिल रही है। तो न्यूक्लियर वेपन की रेस की बात करें तो किस तरह से पूरी दुनिया में ये एक अलग ही रेस है, तबाही की रेस कह सकते हैं इसे, लेकिन हर देश चाहता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार हो। बिग बॉल के माध्यम से हम उन नंबर्स की बात करते हैं जो दुनिया को डरा सकती है, डराने वाली हैं। रूस की बात करते हैं, 5889 परमाणु हथियार हैं और अमेरिका के पास 5224 परमाणु हथियार हैं। जी हां, परमाणु वेपन्स की रेस की बात करें तो कोई किसी से कम नजर नहीं आता। चीन के पास भी 500 न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं। फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियारों की मौजूदगी है। ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार मौजूद हैं। इजराइल के पास भी 90 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। नॉर्थ कोरिया के पास भी 30 परमाणु हथियारों की मौजूदगी है। बिल्कुल, ये संख्या अपने आप में बताने के लिए काफी है कि इस दुनिया का कितनी बार विनाश हो सकता है। घोष सर, सवाल यही है कि जो हार्ड ट्रुथ है परमाणु हथियारों को लेकर, ये दुनिया का हर देश जानता है। वो देश जिनके पास परमाणु हथियार है और वो देश जिनके पास नहीं है। फिर भी क्या ऐसी स्थिति में कोई चेन ऑफ अटैक शुरुआत करने की हिम्मत कर सकता है? देखिए, मैं 2-3 बातें स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि मैंने ये डिबेट अभी देखा। पहली बात यह है, मैं थोड़ा पुतिन के बारे में बता देता हूं। लोग भूल जाते हैं कि क्या ये पहले वो हुआ 2020 में पुतिन ने एक डिक्री निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि कैसे वो परमाणु वेपन्स इस्तेमाल करेंगे। उसमें ये था कि अगर कन्वेंशनल वेपन्स भी रूस के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं तो वो इस्तेमाल करेंगे ये न्यूक्लियर वेपन्स। अब ज़ेलेंस्की जा रहे हैं बिडेन के पास ताकि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल कर सकें, उनको अप्रूवल चाहिए। तो ये देखकर फिर अभी पुतिन ने वही कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट एक न्यूक्लियर स्टेट के सहायता से एक कन्वेंशनल वेपन इस्तेमाल करता है तो वो परमाणु वेपन इस्तेमाल करेंगे। देयर इज अ बिग डिफरेंस। ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो देखना पड़ता है। और जहाँ तक पुतिन का सवाल है, वो मेरे ख्याल में काफ़ी दबाव में है कि वो परमाणु वेपन्स ना इस्तेमाल करें। लोग ये फैशन है कि दिखाते हैं कि रूस के पास 5800 न्यूक्लियर वेपन्स है। मैड के डॉक्ट्रिन के अनुसार क्या सर्वाइवेबल न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म्स होंगे? इंडिया के पास, इसीलिए हमने मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंस का इस्तेमाल किया है। यानी कि हमने कहा है हमारे पास जितने भी कम न्यूक्लियर वेपन्स होंगे जो डेटरेंस के इस्तेमाल करेंगे उससे काम बन जाएगा। अगर आपके पास 5000 है, 10,000 है, 20,000 है, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। पूरे पृथ्वी को आप कितनी बार नष्ट करेंगे? मतलब ये एक जोक की तरह है। हम इसको 10 बार पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। इतने क्या आदमी वहां पर रहेंगे 10 बार नष्ट करने के लिए? बिल्कुल। तो इसका कुछ मतलब नहीं होता है। मतलब ये है कि अगर कोई न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके बाद एक रिटेलिएशन होता है, तो कितने सर्वाइवेबल न्यूक्लियर वेपन्स होंगे जिससे एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट फिर आगे बढ़ेगा। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। बिल्कुल घोष साहब, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपने अपनी तरफ से ऐड किए हैं। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर आ रही है। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में हमले का अलर्ट जारी हुआ है। सेना ने हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया है। यूक्रेन कर सकता है सेवेस्तोपोल पर
हवाई हमला, इसकी आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अलर्ट जारी कर दिया गया है रूसी सेना की तरफ से। और अगली ब्रेकिंग न्यूज, रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर हमला। रूसी सेना ने घात लगाकर किया है अटैक। रूसी हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। काफिले में मौजूद मिलिट्री व्हीकल भी खाक हो गया इस हमले में। तस्वीरें देखिए सामने आई है इस हमले की। И остальные где-то здесь разбросаны.